अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। न्यूज़ इन चाहुरा में मैं आपके साथ। तो नाजरीन, मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? 2023 में होने वाला ये एक ऐसा वाकया है, मुर्दा जिंदा हो गया। मरने के बाद जिंदा होने वाले का नाम अहमद अली है। मरने के 3-4 घंटे बाद लाश उठकर खड़ी हो गई। की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इनके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद अहमद अली जो है मौत जाना तौर पर दोबारा जिंदा हो जाता है। मेरा टाइम आ गया है, तो मुझे बस इतना याद है कि मैं कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और मेरे पाँव में से जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी और जान निकल गई थी। लेकिन मुझे एक लम्हा याद है कि जैसे मैंने अपनी ही बॉडी को खुद से बेहिस पड़े हुए देखा था। और साथ अहमद अली मौजूद है। अहमद अली की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इनके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है। 3 से 4 घंटे के बाद अहमद अली जो है मौत जाना तौर पर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। क्या कहानी थी, कैसे जिंदा हुए, क्या मामला हुए थे, क्या मसला बना था, क्या बीमारी थी, तमाम तर कहानी इन्हीं की जुबानी जान। जी, बेसिकली मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मैं एक FM भी हूँ और इवेंट वगैरह होस्ट करता हूँ। तो कराची में मैं एक इवेंट के सिलसिले में आया हुआ था इवेंट होस्ट करने के लिए। तो यहाँ इवेंट करने से पहले ही मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो गई। मुझे फीवर हुआ और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होने लगी। उसके सिलसिला में जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए, जिसके बाद मुझे बताया गया कि कोविड हो गया। मुझे कोविड की वजह से मैं एडमिट था और दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ती रही। फैमिली मेरी दूर थी और उसके बाद घर पर रब्ता किया गया। मेरे बाबा और अंकल और हमारे एक हेल्पर हैं, वो भी आ गए थे साथ। इधर कराची? जी बिल्कुल, इधर कराची आ गए सब वो। और उसके बाद ऐसा था कि किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं थी। ये चीज़ मुझे ज़्यादा एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जा रही थी कि एक तो आप अपने शहर से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, और दूसरा इस बीमारी के अंदर कोई आपके पास नहीं हो सकता। जस्ट इतना था कि ये एक निजी हॉस्पिटल है, तो इस वजह से इतना इन लोगों ने रिक्वेस्ट पर किया कि मेरे जो हमारे हेल्पर थे वो अंदर आ जाते थे, मुझे खाना वगैरह रख जाते थे किट पहन कर अपनी एहतियाती मुकम्मल तदाबीर के साथ। तो बस यही सब कुछ चल रहा था। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। हालांकि ज़्यादा अरसा तवील नहीं हुआ था इसको। 2-4 दिन के अंदर अंदर ही सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। वेंटिलेटर पर मुझे ले गए, लेकिन उसी दौरान मुझे महसूस होने लगा कि अब शायद मेरा टाइम करीब आ गया है। क्या हालत थी, महसूस क्या होता था तब, क्या कैफियत थी कि जब बंदा इस हालत में होता है तो अल्लाह पाक के बहुत करीब हो जाता है? नहीं यार, वैसे नहीं कौन सी नेकी कौन सी चीज़ मेरी काम आ गई। लेकिन मैं बेसिकली बताऊँ तो मुझे जो फीलिंग्स आ रही थी, सबसे ज़्यादा मुझे अपनी अम्मा का, अपनी वालदा का ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी वालदा का इकलौता बेटा हूँ। और मैं सोचता था कि मेरे बाद मेरी मदर का क्या होगा। इस चीज़ को सोच करना तो मैं केयर भी कर रहा था। उसने वो वीडियो मैसेज मेरे अकाउंट इस दौरान ऐसा हुआ कि मेरी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। हालांकि ज़्यादा अरसा तवील नहीं हुआ था इसको। 2-4 दिन के अंदर अंदर ही सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। वेंटिलेटर पर मुझे ले गए, लेकिन उसी दौरान मुझे महसूस होने लगा कि अब शायद मेरा टाइम करीब आ गया है। क्या हालत थी, महसूस क्या होता था तब, क्या कैफियत थी कि जब बंदा इस हालत में होता है तो अल्लाह पाक के बहुत करीब हो जाता है? नहीं यार, वैसे तो मैं बहुत गुनाहगार सा बंदा हूँ। पता नहीं कौन सी नेकी कौन सी चीज़ मेरी काम आ गई। लेकिन मैं बेसिकली बताऊँ तो मुझे जो फीलिंग्स आ रही थी, सबसे ज़्यादा मुझे अपनी अम्मा का, अपनी वालदा का ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी वालदा का इकलौता बेटा हूँ। और मैं सोचता था कि मेरे बाद मेरी मदर का क्या होगा। इस चीज़ को सोच करना तो मैं एक बड़ा परेशान था। और अम्मा यहाँ पर थी भी नहीं, तो मैंने उनके लिए एक वीडियो मैसेज तैयार किया अम्मा के लिए, जो शायद मेरे जज्बात थे, मेरी फीलिंग्स थी। और वो हमारा जो हेल्पर है, वो जो मेरी टेक केयर भी कर रहा था, उसने वो वीडियो मैसेज मेरे अकाउंट के ऊपर अपलोड कर दिया, पोस्ट कर दिया। क्योंकि मेरे अमूमन जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वही मैनेज कर रहा होता है उन चीज़ों को आगे पीछे भी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो बाकी वीडियोस भी शायद मेरी अपलोड कर रहा था। उन्होंने अब देखी है वीडियोस, पता नहीं उसे करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह है कि कुछ सॉन्ग्स के साथ की बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अगर मुझे ये बताएं कि आपकी डेथ कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कैफियत थी तब? 9 अप्रैल का दिन था, तकरीबन असर के वक्त का टाइम था, शाम का। और मुझे उस टाइम बहुत शदीद सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। और उसी दौरान मुझे फील हुआ कि अब मेरा टाइम आ गया है। तो मुझे बस इतना याद है कि मैं कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और मेरे पाँव में से जैसे मूवमेंट नहीं हो रही थी और जान निकल गई थी। लेकिन मुझे एक लम्हा याद है कि जैसे मैंने अपनी ही बॉडी को खुद से बेहिस पड़े हुए देखा था। और उसके बाद शायद ऐसा था कि जैसे एक बहुत शदीद तूफान का शोर होता है या कोई हवाएं तेज़ चल रही होती हैं। और उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद है। और जब मुझे होश आया तो बताया गया कि मेरी डेथ भी हो गई थी। डॉक्टर कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन कि आप दोबारा जिंदा हो गए। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम गुजर गया था। 9 अप्रैल को ही जब मेरी डेथ हुई तो मेरे आबाई शहर के अंदर मेरी तदफीन का बंदोबस्त शुरू कर दिया था उन्होंने। एम्बुलेंस में शिफ्ट करने लगे ना, तो वाइड वाई का एक का थोड़ा ध्यान भटका शिफ्ट करते वक्त, तो मेरा बाजू एम्बुलेंस के साथ लगा। तो उसी दौरान वो शायद पेन की कैफियत थी या क्या था, मेरी
बॉडी ने मूवमेंट की उस टाइम पर। तो कहा यह जाता है कि उसके बाद डॉक्टर ने दोबारा से मेरा तिबी मुआयना किया, चेकअप किया, तो कहा जा रहा था कि उससे पहले आप फिर बेहोशी की हालत में थे, आपकी डेथ भी हुई है क्या? पता नहीं उसी टाइम पर ज़िंदगी दोबारा मिली या बेहोशी की कैफियत में था, जो कुछ भी हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि जो उस टाइम पर मूवमेंट हुई थी कि मैंने अपने आप को खुद से देखा था। अमर, मुझे ये बताएं कि जब आप दोबारा जिंदा हो गए हैं तो इर्द गिर्द वाले जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था? बाबा कहते हैं एक पल के लिए तो तुमने सबको डरा दिया था, इर्द गिर्द के लोग तो दूर भाग गए थे, लेकिन बाप तो बाप होता है ना। तो बाबा ने गले से लगा लिया मुझे और उसके बाद डॉक्टर्स ने बाबा को साइड पर किया और मेरा दोबारा से चेकअप किया, तसल्ली की। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इनकी ज़िंदगी दोबारा से आ गई, अल्लाह ताला ने मौजज़ा कर दिया, इट्स अ मेरिकल। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला है अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तो देखिए आपने ये वीडियो अल्लाह पाक का जो मौजज़ा है वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, मुर्दा किस तरीके से ज़िंदा हो गया है। तो मज़ीद ऐसी ख़बरें देखने के लिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आप तक ज़रूर पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।